ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम दुआरे तुम रखवारे हो जना क्या बिनु पैसारे आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ करे कापे। आप तो पीछे हट जाइए। भैया वो आ रहे हैं। अब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं कुछ कार्य अभी शेष है, हमें इन्हें सुध में लाना होगा। कार्य का दूसरा पड़ाव याद है ना तुम्हें? अरे जिसके लिए इन्हें यहाँ लाए हैं वो कार्य। हाँ हाँ भैया वो स्मरण है। हे ऋषिवर, हमने यहाँ बाहर इसलिए लिया ताकि इनके जीवन की रक्षा हो सके। ये किसी असुरी शक्ति की माया के जकड़ में है और ये अपवित्रता के दलदल में है, जिसे केवल पवित्रता का सागर ही उभार सकता है। शुद्धता ही इनकी सुध लौटा सकती है गुरुवर। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? ओम शुद्धिदाता गंगा माता नमो नमो। ओम अमृत रूपनी नमः। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नार विबुध बंदिनी जय जहनुमालिका विष्णु पद सरोज जासी शीस पर विभासी विपतनासी पुनरुरासी पाप छालिका विमल विपुल बहसी वारी शीतल तापहारी अमर भर विभंग तर तरंग मालिका जन दूज पहाड़ शोभित शशि धवल धारा भंजन भव भार भक्ति कल्पतालिका धनज तट काशी विहंग जल थल चर पशु पतंग कीट जल तापस सब सरिस पालिका। जय मां गंगे। हे माता, इन्हें पवित्र कीजिए, इनकी अशुद्धता को दूर कीजिए।
लव कुश से युद्ध। छुप छुप कर प्रहार का समय गया, अब जो होगा आंखों के सामने होगा। अंतिम अवसर है, सत्य बताओ, अन्यथा। महाराज बचाइए मुझे, बचाइए महाराज। तुम्हारा संदेह उचित था, ये कोई छली ही था। चिंता अपनी नहीं, इन युवकों की है जिन पर मायावी शक्तियों का उपयोग किया इसके महाराज ने। वो उन्हें तो बचाना होगा ना। यदि वो गुफा में बंद रहे तो उनके प्राण चले जाएंगे। यदि इन्हें खुला छोड़ा गया तो वो अपने ही गांव वालों को मार डालेंगे। हम जाएंगे इस गुफा के भीतर। नहीं, भीतर संकट है, तुम दोनों के प्राण भी जा सकते हैं। तो क्या हुआ ईश्वर, यदि पिता के राम राज्य की कल्पना को सार्थक करने के लिए पुत्रों के प्राण भी चले जाए तो भी अंतर नहीं पड़ेगा। हम अपने माता पिता का मान को भी झुकने नहीं देंगे। अद्भुत, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। रोकिए इन्हें, ये अबोध बालक है, कैसे लड़ पाएंगे उन राक्षसों से। निश्चिंत रहिए, ये कोई साधारण बालक नहीं, हर असंभव को संभव करने वाले लव कुश हैं। इन्होंने तो हमें हर ओर से घेर लिया। हम इन पर हर ओर से वार करेंगे। ये लड्डुओं को गोल बनाइए। उर्मिला, तुमने कह तो दिया कि नवकुश के लिए स्वादिष्ट भोजन तुम स्वयं बनाओगी, किंतु वो आएंगे भी तो रहेंगे तो ऋषि कुमारों के भांति। भोजन भी सबके साथ बैठ के पंगत में ही करेंगे, अर्थात अयोध्या में पधारे सभी ऋषियों के लिए भोजन तुम स्वयं बनाओगी। क्यों नहीं, जो सीता और राम के मिलन के लिए
पूरे रघुकुल और वानर सेना से भिड़ गए, वो कितने असाधारण होंगे। जिनकी प्रतीक्षा साक्षात श्री राम को है, वो कितने महत्वपूर्ण होंगे। उनके आव भगत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इतनी प्रतीक्षा तो पितामह ने हमारी भी नहीं की। पुष्कर, मेरे पुत्र। पुष्कर, सताक्ष, माता। प्रणाम माता। लगता है मांडवी के दोनों पुत्र अपने संस्कार गुरुकुल में बिसराए, भूल गए कि पहले चरण छुए जाते हैं। चाची माँ, अब तो बता दीजिए, पितामह उन ऋषि कुमारों से मिलने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? ऐसी क्या बात है? कुछ न कुछ तो विशेष है उनमें, जो तीनों लोगों के राजा स्वयं उनसे मिलना चाहते हैं। सूर्यवंश भी उनके तेज से प्रभावित है। जो भाव कभी हमारे लिए नहीं उमड़े, वो भला लव कुश के लिए क्यों? यही से आरंभ होगा उनके अंत का अध्याय। यही लिखी जाएगी उनके संहार की कथा। आज उनका धर्म भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। मेरे अस्त्र लो और कर दो लव कुश का अंत। पवित्र अग्नि अब हमें और नहीं बचा पाएगी कुछ। भैया, ये कैसी माया है? अभी तो निहत्थे थे, अकस्मात इनके हाथों में इतने अस्त्र कहां से आ गए? कोई तो है जो इन्हें नियंत्रित कर रहा है। भैया, अग्नि तो बुझ गई, ये तो हमारी ओर ही आ रहे हैं।
देखिए। भैया, उनका अध्याय अभी समाप्त कर देता हूँ। नहीं कुश, ये असुर नहीं है। यदि ये असुर होता तो इसी क्षण इनका अंत हो जाता, किंतु केवल इनकी बुद्धि पर किसी असुर शक्ति की माया हावी हुई है। ये अपने सुध खो बैठे हैं। कुश, हमें इन्हें इनकी सुध लौटानी होगी। यदि हमने इन्हें मारा तो बहुत से जीवन समाप्त हो जाएंगे। बिना किसी दोष के ये सब मृत्यु दंड के भागी बन जाएंगे। भैया, तब तक कहिए हमें ही ना मार गिराए। योजना क्या है? देखने, समझने और प्रतीक्षा करने में रहेंगे तो प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। कुश, कुश, कुश। कुश, हमें इन्हें बाहर ले जाना होगा। नहीं नहीं, यदि उन्होंने गांव वालों पर प्रहार किया तो? शांत कुश। समझ गया। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम। जय बजरंगबली। लव कुश, तुम दोनों ने केवल इनका ही नहीं, इस गांव का भी उद्धार किया है। संसार को शुद्धता का मार्ग दिखाया है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तुम दोनों पर सदा बना रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। फिर हार गए? कुछ नहीं होगा तुमसे, किसी योग की नहीं हो तुम। रावण के कुल पर कलंक हो कलंक। तुम इतने निर्बल हो कि 2 बालकों से युद्ध नहीं कर पाए। बस बहुत हुआ। चुप चुप कर प्रहार का समय गया। अब जो होगा आंखों के सामने होगा। रोकिए इन्हें। क्रोध में मनुष्य सदैव अनुचित कार्य करता है। रुक जाइए भैया,
मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मत सुनो इसकी। अपनी नाक तो कटवा ली, अब तुम्हारा अपमान करने चली है ये। रावण की मृत्यु का कारण भी तो यही है। राक्षस कुल के अंत का कारण ये है। हाँ, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो। ये तो केवल शीश है भैया, आपके मार्गदर्शक है, आपका बल है, किंतु बुद्धि वो तो आपके भीतर है भैया। उन्हें अपने मस्तिष्क को नियंत्रित मत करने दीजिए। लव कुश को युद्ध के लिए ललकार कर हराना असंभव है भैया। उन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। एक योजना सफल नहीं हुई तो क्या हुआ? यदि 100 योजनाएं भी सफल नहीं हुई तो भी क्या हुआ? हम अथक प्रयास करेंगे भैया। भैया, मुझे एक और प्रयास करने का अवसर दीजिए। छल और कपट के बिना लव कुश को हराना संभव नहीं है भैया। विनती है मेरी भैया, रुक जाइए। मैं जब तक लौटकर वापस ना आऊं, आप गुफा से बाहर मत निकलिएगा। आज फिर तुम्हारी बात मान लेता हूं, किंतु स्मरण रहे, ये अंतिम बार है। यदि आज लव कुश नहीं मरे तो रावण और राम के कुल के बीच एक भीषण युद्ध होगा, जो इतिहास बनेगा, जिसे संसार सदा स्मरण रखेगा। आप निश्चिंत रहें भैया, शीघ्र ही राम और सीता को लव और कुश के अंत की सूचना मिलेगी। धन्यवाद ऋषि कुमारों। यदि आप लोग नहीं होते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। आप दोनों ने इस माता को सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया है। ये तो हमारा कर्तव्य था। अब आप सबके परिवार सुरक्षित है, आप इन्हें अपना सकते हैं। असंभव! ये गांव के भीतर नहीं जाएंगे। क्यों? अपनों को अपनाने में कैसे संकोच? आज सुध लौट आई है, कल को पुनः खो गई तो? आज असुरों ने छोड़ दिया, कल को पुनः घेर लिया तो? कौन रोकेगा उन्हें? कौन बचाएगा हमें? सब अपवित्र हो गए हैं। ऋषि भारद्वाज के मंत्रों और माता गंगा के जल के बल से ये पावन हो चुके हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने सहायता का प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद, किंतु इन्हें अपनाने का निर्णय मेरा है और मैं नहीं चाहता कि इनके नकारात्मकता का प्रभाव गांव वालों पर पड़े। ये विचार भी कैसे कर सकते हैं आप सरपंच जी? इसीलिए कि आपके संतान पर कोई संकट नहीं आया। मेरा पुत्र इन 2 नन्हे वीरों के कारण मृत्यु के मुख से लौटा है और आप चाहते हैं मैं इसे पुनः खो दूं? मौन! पुरुषों के बीच में खड़ी होकर मुख खोलने की उद्दंडता करती हो। जब पुरुष बात करते हों तो स्त्रियों का कार्य सिर्फ सुनना है, प्रश्न करना या निर्णय देना नहीं। अद्भुत, अद्भुत सरपंच जी, अद्भुत। कदाचित इन्हीं उच्च विचारों पर श्री राम अपनी राम राज्य की नींव स्थापित करना चाहते हैं। मैं तो वो क्या? यही है ना राम राज्य की कल्पना? स्त्रियों के स्वर को दबाना, किसी कारण से यदि स्त्री घर शीघ्र न लौटे तो उससे प्रश्न उठाना, उसे कलंकित करना,
उसका सम्मान और उसका जीवन दोनों हर लेना। महारानी सीता के साथ भी तो समाज ने यही किया था ना। एक वस्त्र की पत्नी वर्षा के कारण घर शीघ्र न लौटी तो लोक अपवाद को इतना बढ़ावा मिल गया, तो श्री राम को उसका पक्ष लेने के लिए अपनी पत्नी महारानी सीता का त्याग करना पड़ा। आज के लिए तो आपका शब्द, आपके अभिमान और आपका सम्मान अधिक महत्वपूर्ण है, किसी स्त्री के कष्ट और उसके दुख नहीं। आज अपनी उसी सोच, उसी परंपरा के कारण एक माता को अपने पुत्र से भिन्न करना चाहते हैं आप। एक पत्नी को अपने पति से दूर करना चाहते हैं आप। संसार का सबसे बड़ा पाप करना चाहते हैं। क्यों? आप सब मौन क्यों हैं? कैसे एक परिवार को टूटने का स्वांग देख सकते हैं आप? एक स्त्री के अधिकार और माता के भावों को कुचलने का खेल कैसे खेल सकते हैं आप? एक बात समझ ले आप सब और आपके सरपंच जी, जो स्त्री घर चला सकती है वो गांव भी चला सकती है और राज्य भी। राम राज्य की कल्पना तभी सार्थक होगी जब सबको सम्मान मिलेगा, सबको समान देखा जाएगा, स्त्री और पुरुषों को एक समान रखा जाएगा। बस बहुत बोल लिया तुमने, अब मैं बोलूंगा। इस स्त्री ने गांव की मर्यादा को तोड़ा है। इसके कारण गांव के सरपंच को 2 बालकों के कटु वचन सुनने पड़े हैं। ये दंड की भागी है और इसे दंड मिलेगा। इसका ये दंड है, ये सूर्यास्त से पहले गांव छोड़कर चली जाए और इससे कोई बात नहीं करेगा। स्वामी, चलो। ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं है, रुकिए। कुछ युवकों के शरीर में असुरी शक्ति का वास तो था ही, किंतु इनके मन में भी असुरी शक्ति का वास है। अब इन्हें कैसे समझाए, कैसे इन्हें न्याय और प्रगति के मार्ग पर लाए? भैया, सिखाया क्यों खलती जो प्रश्न उठाया, पुरुष का कैसा ये हट अभिमान। राम सिया राम सिया राम सिया बताया
उसके नयन से जल जो बरसे सृष्टि सुख सामर्थ्य को तरसे कर खंडित उस नारी का मान अधिकार नहीं भजना श्री राम नारी का मान चाहे सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। सरपंच जी, ये मान सम्मान और ये पद हमने आपको दिया है ताकि आप हमारा भला कर सकें, ना कि हमारे घर की स्त्रियों को अकारण दंड दें। सरपंच जी ने अन्याय किया है। ऋषि कुमारों की बात उचित है। जहां स्त्रियों का सम्मान न हो, उनकी भलाई की चिंता न हो, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम इस सरपंच को नहीं मानेंगे। अब जिस स्त्री ने अपने अधिकार और सम्मान के लिए ध्वनि उठाई है, वो हमारी नई सरपंच होगी। हाँ, यही है हमारी सरपंच। यही है हमारी सरपंच। हाँ, यही है हमारी सरपंच। यही हमारी सरपंच। ऋषि कुमारों, आपके कारण हमारी सोच से अधर्म और अन्याय का आवरण हटा। कृपया कर हमारी नई सरपंच का अभिषेक करें। हाँ, आप ही अभिषेक करें। हाँ, आप ही अभिषेक करें। अद्भुत पुत्रों, अयोध्या पहुंचने से पहले ही राम राज्य की कल्पना को सार्थक कर दिया। आयुष्मान भव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लवकुश, क्या हुआ देवी सीता? नहीं, कुछ नहीं, बस एक आभास सा हुआ, जैसे कि सब शुभ होने वाला है। कोई कर्म जो मन को प्रफुल्लित कर रहा है, मानो जैसे शीघ्र ही सब शुभ हो जाएगा। समाज में व्याप्त जिस बुराई के लिए मैं और श्री राम अलग हुए थे, वो युद्ध अब गति पकड़ चुका है। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। भैया, ये 5 पत्तियों वाला बेलपत्र बहुत दुर्लभ होता है लक्ष्मण। कभी कभी प्राप्त होता है और वो भी सहयोग से, और आज ऐसे ही किसी शुभ सहयोग से मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है लक्ष्मण।
मानो जैसे मेरा मन हर दुविधा से दूर हो, हर संकट से परे हो। कुछ शुभ अवश्य घट रहा है। हमारे अश्वमेध यज्ञ का अश्व हर स्थान से निर्विघ्न विचरण करता हुआ आ रहा है भैया। कदाचित वही आभास आपके मन में हर्ष का कारण है। नहीं लक्ष्मण, अश्वमेध यज्ञ का अश्व इसका कारण नहीं है। बल के दो प्रकार होते हैं, एक वो जहां हम विरोधी को गिराकर उसे हराकर स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करते, और दूसरा वो जहां हम अनुचित सोच को गिराते, कुविचारों को हराते हैं। यदि यह अश्वमेध यज्ञ शक्ति का प्रतीक है तो ये मेरी आशा है कि जिस कारण मैं और सीता भिन्न हुए वो कारण ही समाज से मिटा दिया जाए। समाज में स्त्री को समान अधिकार मिले। जब जब कोई स्त्री पर लांछन लगे तब तब उसका पति उसके साथ खड़ा रहे। उसे किसी राजा या किसी न्याय के पास जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। अति उत्तम भैया, आज तो आनंद आ गया। अरे भैया, हमने आज इतना शुभ कार्य किया और आप प्रसन्न होने के स्थान पर विचार से घिरे हुए हैं। हमने जिस कार्य का बेड़ा उठाया था उसका शुभारंभ तो कर दिया, किंतु जैसे जैसे हम अयोध्या की ओर बढ़ेंगे ये कार्य और कठिन होता जाएगा। स्मरण है ना, वो रक्षक बार बार किसी महाराज को बुला रहा था। बचाइए महाराज। और ये वही है जो हमारे हर कार्य और उद्देश्य के बीच में बाधा बनता है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से उचित शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को सभी के समक्ष रखना होगा। श्री राम के राम राज्य की कल्पना को हम इसलिए सार्थक नहीं करना चाहते ताकि हम अपने माता पिता को वापस पा सके, अपितु इसलिए कि हमारी माता ने जो लांछन का विषैला खूब पिया है वो संसार के लिए उदाहरण बने। जब जब किसी स्त्री पर प्रश्न उठे तो समाज उस स्त्री के पक्ष में ही उत्तर दे। उचित कहा भैया, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। शीघ्र ही अयोध्या पहुंचकर प्रजावासियों की दूषित सोच को पवित्र करेंगे। श्री राम के राम राज्य की कल्पना को हम इसलिए सार्थक नहीं करना चाहते ताकि हम अपने माता पिता को वापस पा सके, अपितु इसलिए कि हमारी माता ने जो लांछन का विषैला खूब पिया है वो संसार के लिए उदाहरण बने। उचित कहा भैया, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। शीघ्र ही अयोध्या पहुंचकर प्रजावासियों की दूषित सोच को पवित्र करेंगे। पुत्रों, अंधेरा हो चुका है, आज रात्रि हमें यहीं रुकना होगा। जी गुरुवर। जी गुरुवर। भैया, भोजन बनाने के लिए लकड़ियां लाने का आदेश दिया है गुरुवर ने, किंतु यहाँ तो सारी लकड़ियां गीली है। देखिए भैया। बिना वर्षा के ये गीली कैसे हुई? चलिए आगे देखते हैं। भैया, ये भी गिरा है। ये भूमि तो बिल्कुल सूखी है, किंतु आसपास के सभी पेड़ पौधे गीले हैं। ये कैसे संभव है? ये कैसी वर्षा है?
सावधान कुश, ये अवश्य ही कोई माया है। चलो चलकर देखते हैं। मारे गए। भैया, इतना विशाल, इतना क्रूर, ये सिंह है या साक्षात यमराज? ये कोई साधारण सिंह नहीं, कोई मायावी है। मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ, जैसे जैसे हम अयोध्या की ओर बढ़ेंगे, ये माया का जाल हमारे मार्ग में बाधा बनेगा और हमें इसकी काट भी खोजनी होगी, क्योंकि बिना लड़े ये नहीं हटेगा। अरे भैया, जो वीर अपने पिता मेधावी महाराज श्री राम के सामने भयभीत न हुए, इतने बड़े बड़े योद्धाओं के सामने डटे रहे, उन्हें एक सिंह क्या हराएगा? ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? लो, कुश, जानती हूँ कि हर माया की काट खोजने में सक्षम हो तुम दोनों, लेकिन इस बार मैंने ऐसी माया रची है जिसकी काट असंभव है। असंभव। चुप कर, बात करने वालों पर इतना अभिमान शोभा नहीं देता। बताओ, कौन है तुम? क्यों आई हो? अपना परिचय दो। क्यों हमारे मार्ग में बाधा बन रही हो? सामने आओ। यदि अपने प्राण प्रिय है तो हमारे मार्ग से हट जाओ। स्वयं को बहुत बड़ा धनुर्धारी मानते हो ना? किंतु हर महान व्यक्ति के उद्देश्य भी महान होते हैं, जैसे धर्म की रक्षा करना। और मैं अपने पग तभी पीछे लूंगी जब तुम उस विशाल काय सिंह को मारकर अपने धर्म की रक्षा करोगे। भैया, यहाँ पे तो बहुत सारे मार्ग हैं। हम तुम्हारी संतुष्टि के लिए इस सिंह के मुंह में क्यों जाएं? खड़े रहो यहीं। भैया, हम किसी और मार्ग से चले जाते हैं। चलिए भैया। अरे, इतने बड़े शूरवीर होकर इतने से सिंह से भयभीत हो गए। तनिक समीप जाओ और देखो, दांव पर क्या लगा है। शीघ्र आइए, जल्दी, शीघ्र कीजिए। ये तो सोमकर्ण, उपगुरु, अवत्सरा और भाभीश्री प्रस्ता है। किंतु ये सब यहाँ कैसे? अरे ऋषिवर, बहुत संकट है, रुकिए। नहीं, रुको।
अभी भी यहाँ से जाना चाहते हो लवकुश, अपने साथियों को मृत्यु के मुख में छोड़कर? चलो कुश। किसे? लव कुश? कुछ नहीं हुआ भैया, ये तो केवल एक खरोच है। लव, यदि भीतर है तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। प्राणों से प्रिय मित्र के प्राण दांव पर लगे हैं। आज हमें अपनी जीवन की कोई चिंता नहीं है। मार्ग से हटो मायावी पशु। लवकुश, जो करना है शीघ्र करो। ये कुछ क्षणों के लिए ही मूर्छित हुआ है। अब ये उठा तो इसे नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। ध्यान रहे, घायल सिंह और भी अधिक घातक होता है। इसने तो पूरा मार्ग भी अवरोध कर दिया है। हमें इसके ऊपर से जाना होगा। आप यहीं रुकिए गुरुवर, हमारी प्रतीक्षा कीजिए। हम वहां पहुंचकर आपको बुला लेंगे। क्या हुआ कुश, भयभीत हो गए? माना कि इस पर माया की गई है, किंतु है तो ये भी एक पशु ही ना।
कहाँ रह गए कुश? अरे सिंह का शरीर है, अयोध्या का उपवन नहीं। वे सरलता से आगे बढ़ा जाए और ये सांसें इतनी तीव्र ले रहा है कि लगता है कि भूकंप आ रहा है। इतनी बातों का समय नहीं है कुश, शीघ्र चलो। वो देखो। कुश! कुश! आज तक यहाँ क्यों आए हैं? तुम दोनों के लिए। हमारे लिए? हमारे लिए? हाँ, देखो, सुग्रीव, जामवन, विभीषण, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम रामायण का मंचन करोगे, तो उसी उद्देश्य से कुछ विद्यार्थियों को यहाँ जोड़ने चले आए। सभी राम कथा सुनने के लिए इतने उत्सुक थे, तो हम इन्हें लेकर आ गए। किंतु हमें क्या पता था यहाँ इतना भयानक सिंह होगा। शांत हो जाओ सोम, ये सिंह हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। सिंह के संकट से कौन रो रहा है? मन तो इसलिए रो रहा क्योंकि अब तुम फिर से यही कहोगे कि जहाँ मैं होता हूँ वहाँ समस्या अपने आप आ जाती है। समय बीतने को है, सज रहो। रुको। प्रहार से पहले सत्य का पता लगाना आवश्यक है, क्योंकि इतने विशाल काय सिंह का इस संसार में होना असंभव है।
क्योंकि इसके पीछे अवश्य कोई माया छुपी है। आपका संदेह उचित है। इसके पीछे से किसी स्त्री की ध्वनि आ रही है और ये माया भी उसी स्त्री ने रची है। तो उस मायावी स्त्री से लड़ने की योजना है? अभी बताते हैं। हमने इसको एक ऐसे बंधन में बांध दिया है जो एक पहर तक नहीं टूटेगा। इसलिए हमें शीघ्र इस संकट का हल खोजना होगा। कुश! कुश, क्या हुआ? कुश उठो! कुश उठो! कुश उठो! उठो कुश! कुश क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे। कुश उठो! ये क्या? शेर के पंजे से। ये अवश्य कोई मायावी शक्ति है और उसका विष कुश के शरीर को पीड़ा दे रहा है। यदि इसका शीघ्र उपचार नहीं हुआ तो कुश का प्राण संकट में पड़ सकता है।